हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम एकेडमी शेरगढ़ में। आइए, आज आपको जानकर खुशी होगी कि हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान का शॉर्ट रिवीजन, जिसमें हम टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को करेंगे। जिसमें आज पहला चैप्टर है आपकी साइंस का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें देखते हैं और समझते हैं। आइए, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो पदार्थ बनता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इसका मतलब है कि जो अभिक्रिया होने से पहले जो भी हमने तत्व या पदार्थ जो लिए थे, उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण थे, वो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बना है उसके अलग होंगे। ये इसका कहने का मतलब है। इसको आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि उदाहरण में कहा गया, सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। जैसा कि आप समीकरण से देख पा रहे होंगे, सोडियम को वायु की उपस्थिति में अगर हम इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण मिलेगा। यहीं आप एक बात को भी समझ लेंगे कि जो इस तीर से इधर की तरफ जो ये लिखा हुआ है, ये इधर की साइड को लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं अभिकारक। ये आप जान लेंगे। जो तत्व या जो भी एलिमेंट्स है जिसका भी हम क्रिया करा रहे हैं अभिक्रिया, वो इधर साइड में होते हैं। और इधर जो तीर का निशान है, जिधर इधर की साइड में जो भी आता है उसको बोलते हैं उत्पाद, मतलब कि प्रोडक्ट जो निकल के आया है। और ठीक है, तो इससे हम जान पा रहे हैं कि जो सोडियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें और जो पहले जो सोडियम धातु थी उसके जो गुण हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास 5 विधियां हैं, जिसमें पहली है अवस्था में परिवर्तन, दूसरी है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निष्कर्षण, चौथा है ताप में परिवर्तन, पांचवा है अवक्षेप का निर्माण। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है, पहले जो तत्व है उसके और बाद में जो उससे बना है उसमें अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन है तो हम पहचान सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। अगर उसके रंग में परिवर्तन है, पहले कुछ था और अब बनने के बाद कुछ है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर किसी गैस का निष्कासन हुआ है, गैस निकली है कोई अभिक्रिया होने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। अगर ताप में परिवर्तन हुआ है, पहले कुछ था अब कुछ है, या कोई अवक्षेप अवशेष बचा है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। इसको भी हम साथ साथ जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि पदार्थ की अवस्था, रंग, आकृति, इसमें जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन हो सकता है। लेकिन पदार्थ के अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाए,
जो कि पदार्थ के अणु हैं उनकी ही आंतरिक संरचना, जो अंदर की संरचना उसमें ही अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। और हम बता सकते हैं भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। इसका एक बीच में कॉल आ गई थी। तो हम क्या कह रहे थे कि भौतिक परिवर्तन का एक बेस्ट उदाहरण हम ये लेते हुए, जैसे कि बर्फ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो जल में परिवर्तन हो जाती है, लेकिन अगर जल को हम वापस बर्फ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे दूध से दही बनना, अगर दूध से एक बार दही बन जाए तो वापस दही से दूध बनाना बहुत ही नामुश्किल है। ठीक है जी, तो ये हुए इसके उदाहरण। और ये भौतिक परिवर्तन जो है ये अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं है। और जो रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी है, एक बार हो गया जो हो गया। ठीक है जी। और एक पॉइंट याद रखते हैं, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो हम इसके दूसरे पॉइंट को भी जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो आप देखिए इधर, रासायनिक अभिक्रिया को, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको प्रतीक या चिन्हों या सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सीधी बात है। जैसे कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है। ये हम सब उसमें बोल रहे हैं शब्दों में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये एरो लगा के इधर लिख देंगे, क्या बनता है इससे? जल। तो इसको हम बोलते हैं शब्द अभिक्रिया, क्योंकि शब्दों के द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं शब्द अभिक्रिया। इसी को हम आगे देखेंगे। अगर इसको हम इस तरह से दिखाते हैं प्रतीक चिन्ह द्वारा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर H2O जल बनता है, तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण लिखना। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जो ये पीछे लिखा रहता है ये कोष्ठक में जी, ये जी, ये जी, इसका मतलब है कि जो भी ये यहाँ तत्व है या फॉर्मूला है ये है जो किस अवस्था में है। तो ये जी से हमें पता चलती है कि ये गैसीय अवस्था में है। अगर यहाँ पे एल आए तो लिक्विड अवस्था में है, और यहाँ पर अगर AQ लिखा है तो एक्वेटिक अवस्था में है। तो इससे, और अगर एस लिखा है तो सॉलिड अवस्था में है। तो इसी के साथ, और जो इधर हो रहते हैं इनको बोलते हैं अभिकारक, मैं बता चुका हूँ। और इधर जो होता है उससे वो होता है उत्पाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इनको इसी तरह से, इसी क्रम में आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते जाएं। आगे की वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। इसी के साथ थैंक्स टू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल विक्रम अकेडमी शेरगढ़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.